मान्यवर, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए हमारी बात को सुनने के लिए। हमारा 21 सूत्रीय मांग पत्र है, जिस मांग पत्र पे जो है सरकार और शासन के द्वारा कई दौर की वार्ता होने के बाद भी जो है कार्यवृत्ति जारी होने के पश्चात भी उस पे आज दिन तक कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ। शासनादेश जारी न होने के एवज में हम लोगों को 29 तारीख को जो हमें प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें हल्द्वानी में हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि तमाम जनपद के अध्यक्ष मंत्री से विचार विमर्श करने के उपरांत ये पाया गया है कि हम लोगों को आंदोलन के लिए अब तैयार होना पड़ेगा। तो हमने सरकार से, शासन से बार बार अपील करने के बावजूद भी जिन चीज़ों पे हमारी सहमति सरकार और शासन के मध्यस्थता में हुई थी, उन पे भी शासनादेश जारी न होने के एवज में हम लोगों को ये अपने निर्णय लेना पड़ा, और वो भी सरकार और शासन के ऑन बिहाफ पे, क्योंकि सरकार और शासन ने हमें बार बार आश्वस्त किया कि आपकी जो भी उचित मांग 21 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें जो जेन्युइन मांग हमारी मोस्टली जो जेन्युइन मांग है वो है, एक तो शीतलीकरण का लाभ का था, सेकंड हमारा जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों को जो गजट नोटिफिकेशन का था, एक गृह तहसील को समाप्त करने का था, MACP का लाभ का था। तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें सरकार का 1 रुपये का भी भार नहीं पड़ना है। उस मांग को लेकर हम लोगों ने सरकार और शासन से बार बार हमारी बैठकें होती है। कई दौर की बैठक हमारे अपर मुख्य सचिव ACS साहब जो है आदरणीय श्री आनंद ब्रदर साहब की अध्यक्षता में भी, मध्यस्थता में भी हुई, और उन पे मैक्सिमम डिमांडों पे सहमति जताई गई है। लेकिन जब सहमति जताने के बाद भी उसके बाद जब उसका शासनादेश जारी नहीं होता और उसका जब कार्यवृत्ति निकलता है, तो जो सहमति बनने के बाद जब कार्यवृत्ति निकलता है तो वो दूसरा नेगेटिव किस्म का होता है, जिसके विरोध में हम लोगों ने अपने कार्य समिति की बैठक बुलाने का ये निर्णय लिया। हमारा 15 नवंबर से लगातार चरणबद्ध तरीके से जन जागरण अभियान प्रत्येक विभागों में 42 विभाग हमारे मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की कस्टडी में हैं, उनसे लगातार संपर्क करने के बाद हमने कल हमारा अंतिम जन जागरण का दिन था, और हमने 7 तारीख को पूरा जिला मुख्यालय में, प्रदेश के जिला मुख्यालयों पे 1 दिवसीय कार्यक्रम हमने सुनिश्चित कर रखा है। और आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा अगर इस पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं की जाती, या उससे पहले अगर शासनादेश जारी कर दिया जाता है, तो हमें ये निर्णय लेने के लिए फिर बाध्य होना पड़ेगा कि हमको अपना जो हमारा आंदोलन का जो रूपरेखा उसको बदलने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी। उसके बाद उसके लिए अगला स्टेप हमारा होगा। नहीं तो 14 तारीख को हमारे पूरे जनपदों में रैली के माध्यम से भी हमारे सरकार को चिताने का वो है, और उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं चेती तो अपने प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला करके अपने निर्णय ले, हड़ताल जैसे अपने निर्णय के लिए बाध्य होने का, उसमें सीधे सीधे सरकार और शासन दोषी माने जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा हमको जानबूझ के प्रेरित किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? रामचरण लोथानी, खंड अध्यक्ष। पदोन्नति और वेतनमान को लेकर क्या कहेंगे, क्या है खामियां? खामियां इसमें ये हैं कि जैसे कि हमारे अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय ने आपको बताया है कि गवर्नमेंट द्वारा जो है हमारे जो है कनिष्ठ सहायक को वेतनमान बहुत कम दिया जा रहा है, जबकि हमारे साथ हमारे कार्यरत वर्गजनों को जो ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये खामियां हैं। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि अगर सरकार नहीं जागती है तो हमें जो है मजबूरन हड़ताल हेतु बाध्य होना पड़ेगा, और इसकी खामियां जो है सरकार को भुगतनी पड़ेगी। सरकार से क्या बातचीत हुई इस बारे में? किसी अधिकारी जैसे ही हमने आंदोलन का नोटिस जारी किया तो सरकार और शासन के द्वारा हमको जो है 22 तारीख को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। हम लोग तमाम अपनी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमारे ACS साहब आदरणीय श्री आनंद ब्रदर साहब की मध्यस्थता में, और कार्मिक सचिव हमारे शैलेश बोगली साहब की अध्यक्षता में, और जवाहरलाल साहब के अध्यक्षता में, अपर सचिव वित्त की अध्यक्षता में, अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में, मध्यस्थता में हम लोगों की कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि आपकी जो मांग है उचित मांग है, और इन मांगों को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारा यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार और शासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जिन चीज़ों पर हमारी सहमति बनी है उस पर जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी किया जाए।